ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई एक और भर्ती को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और बड़ी मांग कर दी है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ये पूरी भर्ती को लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की संविदा आधारित आयुष अधिकारी भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो कि विवादों में फंस चुकी है। अब देखिए 1535 पदों की भर्ती में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का एक पेपर हुआ, लेकिन मुख्य कोर्स के सवाल अलग अलग थे। अब इसकी मेरिट कॉमन बनाई जा रही है, यानी कि सवाल अलग अलग और मेरिट कॉमन बनाई जा रही है। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और बोर्ड से बड़ी मांग भी कर दी है। अब इसकी मेरिट कॉमन बनाई जा रही है, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे होम्योपैथी और यूनानी अभ्यर्थियों ने नुकसान का आरोप लगाया, यानी कि होम्योपैथी और यूनानी अभ्यर्थियों को सीधे सीधे पर नुकसान हो रहा है। अब बोर्ड ने आयुष अधिकारी भर्ती के नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट नहीं किया था कि तीनों पद्धतियों के अलग अलग कितने पद हैं। अब प्रारंभिक परिणाम 10 अप्रैल को जारी हुआ और इसमें पदों के मुकाबले दोगुना यानी करीब 3070 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र घोषित किया गया। अब होम्योपैथी यूनानी अभ्यर्थियों का आरोप है कि इनमें करीब 2900 अभ्यर्थी केवल आयुर्वेद के हैं। आयुर्वेद के अभ्यर्थियों को फायदा हो रहा है और होम्योपैथी और यूनानी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, ये उनका आरोप है। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस को लेकर के बात करें तो होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन 40-40-20 के अनुपात में तय होने चाहिए पद, ये उनकी मांग है। अब देखिए पेपर एक है लेकिन 90 सवाल अलग अलग हैं। अब अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि भर्ती में एक पेपर था लेकिन विषय के 90 सवाल अलग अलग थे। आयुर्वेद वालों ने आयुर्वेद, होम्योपैथी वालों ने होम्योपैथी और यूनानी वालों ने यूनानी के सवाल हल किए। अब मेरिट अलग अलग बनानी थी। कॉमन मेरिट से आयुर्वेद अभ्यर्थी ऊपर आ गए और होम्योपैथी यूनानी वाले बाहर हो रहे हैं। अब देखिए सवाल डिलीट होने से और गणित जो है वो बिगड़ गया। अब सवाल डिलीट होने से मेरिट पर असर पड़ा। नियमानुसार डिलीट सवाल के अंक बाकी सवालों में बांटे जाते हैं। अब आयुर्वेद में 6, होम्योपैथ में 3 और यूनानी में 2 सवाल डिलीट हुए। आयुर्वेद में एक सवाल का वेटेज 3.10 नंबर रहा। होम्योपैथी में 3.06 और यूनानी में 3.04 हो गया। ऐसे में आयुर्वेद वालों को फायदा मिल गया। अब 2016 की भर्ती जो है उसकी तर्ज पर अनुपात में पद बांटे गए हैं। होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मीणा का कहना है कि कॉमन मेरिट बनाना गलत है। हम कोर्ट जाएंगे, पदों का वर्गीकरण पद्धतिवार किया जाना चाहिए और मेरिट भी अलग अलग बननी चाहिए। अब 2016 की तर्ज पर या आयुर्वेद 40%, होम्योपैथी 40 और यूनानी 20% के अनुपात में पद तय होने चाहिए, ये उनकी डिमांड है। तो अब बोर्ड का क्या तर्क है वो भी हम जान लेते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के बोर्ड का यह कहना है कि चिकित्सा विभाग से हमें जो अभ्यर्थना मिली थी उसके नियमों के आधार पर ही भर्ती की जा रही है। उन्होंने पदों के वर्गीकरण को लेकर कोई नियम नहीं बताया, इसलिए कॉमन मेरिट बनाई जा रही है। आप देखिए बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि विभाग ने जिस तरीके से हमको भर्ती करवाने के लिए अभ्यर्थना भेजी थी उसके आधार पर हम भर्ती करवा रहे हैं। आगे से विभाग ने ही नहीं कहा कि अलग अलग पदों के जो भर्ती है वो की जानी है या अलग अलग मेरिट जारी की जानी है। तो उन्होंने कॉमन भेजा तो हम कॉमन करवा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।